नेक्स्ट टॉपिक, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ड्राइवर और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में को एफिशिएंटली अगर आप ड्राइव करना चाहते हैं, एफिशिएंटली अगर उससे वर्क करवाना चाहते हैं और एफिशिएंटली अगर आप अपनी फैक्ट्री के अंदर एससीएम को लेकर आते हैं, तो आपको मेन 5 जो ड्राइवर्स होते हैं, जो फंक्शंस हैं, या ये लगा लो कंपोनेंट्स कह सकते हैं हम। अगर क्वेश्चन में आपका आ जाता है द कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यू हैव टू बी राइट डाउन दीज 5 कंपोनेंट्स सेम एज टू बी द ड्राइवर। ठीक है, तो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं या ड्राइवर जिसको बोलते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ड्राइवर है आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, जो कि आपकी कम्पिटिटिव, जो अगर देखा जाए जो आजकल कम्पिटिटिव एरिया आया हुआ है, उसके अंदर अगर हम देखें कि कंपनीज़ को जो नीड्स होती है किसी भी डाटा को कलेक्ट करने की, एनालाइज करने की, इन्फॉर्मेशन को अकॉर्डिंगली द डिमांड ऑफ द कस्टमर, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट होने के बाद ही आप प्रॉपरली उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसको अच्छी तरह से इंपॉर्टेंट रोल में ले जाते हैं और उसको फिर अच्छी तरह से उसको यूज़ करते हैं और उसके बेनिफिट्स वगैरह आप लेते हैं। उन्हीं इन्फॉर्मेशंस के फ्लो के बेसिस पर ही आप एक्चुअल में जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसको ड्राइव कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है डिटरमाइन करने में नंबर्स ऑफ प्रोडक्शंस रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स, और जो आपके एफिशिएंटली कस्टमर्स होते हैं वो भी आपके एफिशिएंटली आपका टेस्ट और फ्लेवर चॉइस के अकॉर्डिंग आपके काम करते हैं और वो भी मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं एफिशिएंटली अगर वो काम करते हैं। तो प्रोडक्शन फैक्टर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपकी, जो आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है उसमें रोल प्ले करने के लिए। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो तीसरा होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हेयर मीन्स द रॉ मटेरियल। तो जो रॉ मटेरियल है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल के बिना आप प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होती। तो रॉ मटेरियल जब हम लेते हैं तो रॉ मटेरियल का मतलब यहाँ पर है कि रॉ मटेरियल किन सप्लायर से लिया जाए, उसका क्या साइज़ होगा, उसके साइज़ वगैरह को डिटरमाइन करना, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी डिमांड्स वगैरह और सीजनलिटी वगैरह को चेक करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती है उसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह को आप चेक करते हैं। और इन्वेंट्री जो होती है के अकॉर्डिंग ही इन्वेंट्री जो है एक सिग्निफिकेंट रोल जो है अपने कम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज़ में रिस्पॉन्सिबलनेस जो है वो दिखाती है और इन्वेंट्री जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद जो फोर्थ इन्वेंट्री के अंदर 2 चीज़ें आती है, एक होती है साइक्लिकल, दूसरा सेफ्टी और तीसरा सीजनल। साइक्लिकल में क्या होता है, जब आप रॉ मटेरियल को खरीदते हैं और उसको दोबारा से सेल करने के बाद दोबारा कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो एक साइक्लिकल प्रोसेस हो जाती है। वो अगर देखा जाए तो कहता है सबसे पहले आपको इन्वेंट्री की ज़रूरत होती है, उसको आप परचेज़ करते हैं, उसके बाद उसको आप कन्वर्ट करते हैं अपने गुड्स में। ठीक है, गुड्स में कन्वर्ट करके उसको सेल करते हैं, सेल से वो वापस कैश में कन्वर्ट होती है, कैश से फिर आप इन्वेंट्री लेते हैं, दैट इज़ साइक्लिकल इन्वेंट्री। सेफ्टी इन्वेंट्री कौन सी होती हैं, जो कि एक लार्ज लॉट ऑफ सेफ्टी में माना जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि कंपनी जो फोरकास्ट करती है, प्लानिंग वगैरह करती है, एक्सपीरियंस जो उसका होता है, उसके बेसिस पर जो इन्वेंट्री है एक लार्ज क्वांटिटी जो है डिमांड करती है, वो सेफ्टी इन्वेंट्रीज में माना जाता है। उसके अलावा सीजनल इन्वेंट्री वो होती है जो कि एंटीसेप्टिक पीरियोडिकल जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है पैसे का, उसके बेसिस पे की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि आपके गुड्स को मूवमेंट चाहिए होती है कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए, इसलिए एक ड्राइवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन का, जो कि आपके प्रोडक्ट्स को डिलीवर करता है आपके एक्चुअल कस्टमर्स तक, जो कि आपके डिमांडेड कस्टमर्स होते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होती है अगर वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है तो आपकी टोटल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ये ध्यान रखना पड़ता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कि हम कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, जैसे शिप करें, रेल करें, या पाइपलाइन, या ट्रक्स, एरोप्लेन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, जैसे डाटा वगैरह, इंफॉर्मेशन, म्यूज़िक, पिक्चर वगैरह आप इलेक्ट्रॉनिकली भेज सकते हैं। तो वो यही चीज़ देख रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन में आपकी कॉस्ट मिनिमम रहे और आप ऐसा कौन सा सिस्टम एडॉप्ट करें। 5वां होता है लोकेशन। लोकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लोकेशन का मतलब है कि ऐसी जगह पर हो आपका जहाँ पर कि आप सभी तरह की इंफॉर्मेशंस को भी गैदर कर लें, आप प्रोडक्ट को ईजिली डिस्ट्रीब्यूट भी कर पाएँ, मीन आपके वेयर हाउस वगैरह के लिए भी वो सूटेबल हो, इक्विलेंट जो आपका वेयर हाउस है वो बहुत ही अच्छी जगह पर होना चाहिए। कहने का मतलब है जो आपकी लोकेशन ऑफ द फैक्ट्री है या लोकेशन ऑफ द प्रोडक्शन हाउस है वो बहुत ही सूटेबल और कन्वीनियंट होनी चाहिए।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा सप्लाई चेन ट्रेंड्स और चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़। मीन जब आप सप्लाई चेन को यूज़ करते हैं तो कौन कौन से चैलेंजेस और आपके सामने कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ सामने आती हैं। तो कहता है जब हम सप्लाई चेन को यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आती हैं सप्लाई चेन मस्ट जो कि बेस ऑफ द पैरामीड्स होते हैं, या सर्विस चेन जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है अदर चेन्स की बजाय। या आपकी चैलेंजेस में और क्या आ सकता है कि जो माइक्रो सेगमेंटेशंस हैं वो भी की टू सक्सेस होती हैं। टेक्नोलॉजी जो होती है SCM की वो भी आपके प्रिलिमिनरी टू ऑन टैप होती है। और जो आपकी कार्विंग्स ऑफ द अर्बन सेंटर्स होते हैं वो आपके एज अ चैलेंजिंग रोल होते हैं। सप्लाई चेन ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसको नीड होती है ट्रूली इंटीग्रेटेड करने की, एम्पावरिंग करने की। तो ये सारे फंक्शंस आते हैं आपके चैलेंजिंग रोल और अपॉर्चुनिटीज़ में। तो बेटा आज के लिए आपका इतना ही, आगे हम कल करेंगे।